जमीन पर इस वक्त अरबों इंसान मौजूद हैं, लेकिन कायनात के हिसाब से ये तादाद तकरीबन 0 के बराबर है। और मसला ये नहीं कि हम कम हैं, बल्कि ये है कि हम अकेले हैं या नहीं। क्योंकि अगर हिसाब लगाया जाए तो इस कायनात में हम जैसे हालात सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि लाखों जगहों पर होने चाहिए थे, फिर भी हमें कहीं से कोई वाज़ेह निशानी नहीं मिलती। ये तजाद साइंस के सबसे अजीब सवालात में से एक बन चुका है, जिसे फर्मी पैराडॉक्स कहा जाता है, जहां मसला ये नहीं कि जिंदगी मुमकिन है, बल्कि यह है कि अगर वो मुमकिन है तो वो नजर क्यों नहीं आ रही, और अगर वो नजर नहीं आ रही तो क्या वो वाकई मौजूद नहीं या हम उसे देखने के काबिल नहीं। साइंस के मुताबिक हमारी कहकशां मिल्की वे में ही सैकड़ों अरब सितारे मौजूद हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके गिर्द सैयारे घूम रहे हैं। जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि ये सैयारे सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं, बल्कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जहां पानी, दर्जा हरारत और माहौल जिंदगी के लिए मौजू हो सकता है। और ये बात किसी ख्याल पर नहीं बल्कि मुशाहिदे पर मबनी है, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और केपलर स्पेस टेलीस्कोप जैसे मिशंस हजारों ऐसे सैयारों की निशानदही कर चुके हैं। अब यहां से सवाल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर कायनात में जिंदगी के इतने मौके मौजूद हैं तो फिर खामोशी क्यों है? ये खला जवाब क्यों नहीं देता? कोई वाज़ेह सिग्नल क्यों नहीं मिलता? और ये वो मकाम है जहां साइंस के पास मुकम्मल जवाब नहीं बल्कि सिर्फ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि ज़हीन मखलूक बनना बहुत मुश्किल अमल है, यानी जिंदगी तो आम हो सकती है लेकिन जहानत बहुत कम हो। इसका मतलब यह है कि कायनात में जिंदगी हो सकती है, मगर वो इतनी तरक्की याफ्ता ना हो कि वो हमसे राबिता कर सके, या वो अभी तक इस मकाम तक ना पहुंची हो जहां वो कायनात में सिग्नल्स भेज सके। दूसरी थ्योरी इसके बरअक्स है। वो कहती है कि ज़हीन मखलूक बनती तो है मगर ज्यादा देर सरवाइव नहीं करती, यानी जैसे ही कोई मखलूक टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ती है वो खुद को तबाह करने के करीब पहुंच जाती है। जंगें, तवानाई का गलत इस्तेमाल, माहौल की तबाही, ये सब अवामिल उसे खत्म कर देते हैं, और इसी वजह से कायनात खामोश है, क्योंकि ज्यादातर मखलूकात खुद ही खत्म हो जाती हैं। लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटी है जो सबसे ज्यादा दिलचस्प और थोड़ी खौफनाक भी है, और वो ये कि शायद वो मौजूद हैं मगर खुद को छुपाए हुए हैं। और ये ख्याल सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक मंतकी इम्कान है, क्योंकि अगर हम खुद अपनी दुनिया में छुपकर ऑब्जर्व कर सकते तो कोई और हमसे ज्यादा एडवांस्ड मखलूक ये काम हमसे बेहतर तरीके से कर सकती है। सोचें, हम जमीन पर बैठकर सैटेलाइट्स के जरिए पूरे सैयारे को देख सकते हैं बगैर वहां मौजूद हुए। हम खला में प्रोब्स भेज सकते हैं जो दूसरे सैयारों की तस्वीर हमें वापस भेजते हैं। तो अगर कोई मखलूक हमसे हजारों या लाखों साल आगे हो तो वो हमें देख सकती है बगैर खुद को जाहिर किए, और हम कभी जान भी ना पाएंगे। यहां एक अहम नुक्ता सामने आता है। हम हमेशा ये फर्ज करते हैं कि दूसरी मखलूक हमारी तरह होगी, जिस्म होगा, आंखें होंगी, वो आवाज के जरिए बात करेगी। लेकिन ये फर्ज खुद में एक बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि जिंदगी की शक्ल वो नहीं हो सकती जो हम तसव्वुर करते हैं। वो किसी भी शक्ल में हो सकती है, हत्ता कि ऐसी शक्ल में जिसे हम जिंदगी समझ ही ना सकें। साइंस हमें बताती है कि हम सिर्फ एक मखसूस किस्म की रोशनी देख सकते हैं जिसे विजिबल लाइट कहा जाता है, लेकिन कायनात में इसके अलावा भी बेशुमार लहरें मौजूद हैं, जैसे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, जो हमारे लिए इनविजिबल हैं। इसका मतलब यह है कि हकीकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी नजरों से छुपा हुआ है, और अगर कोई मखलूक उन्हीं हुदूद में मौजूद हो तो वो हमारे सामने होते हुए भी हमारे लिए गायब होगी। ये तसव्वुर और गहरा हो जाता है जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं। हम 3 डायमेंशंस में जीते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन जदीद फिजिक्स के मुताबिक कायनात में इससे ज्यादा डायमेंशंस भी हो सकती हैं। अगर कोई मखलूक इन हायर डायमेंशंस में मौजूद हो तो वो हमारे लिए इनविजिबल होगी, लेकिन वो हमें देख सकती होगी, जैसे हम 1-2 डायमेंशनल सतह पर मौजूद किसी चीज को देख सकते हैं। अब यहां से एक नया जाविया पैदा होता है। मसला यह नहीं कि कोई क्यों नजर नहीं आता, मसला यह है कि हम देखने के काबिल कितने हैं। क्योंकि अगर हमारी परसेप्शन लिमिटेड है तो हम हकीकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख रहे हैं, और बाकी सब कुछ हमारे लिए हिडन है। यही वो जगह है जहां मजहब एक और लेयर को ऐड करता है। कुरान में वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि इंसान के अलावा भी मखलूकात मौजूद हैं। सूरतुल जिन हमें बताती है कि ऐसी मखलूक मौजूद है जो हमें नजर नहीं आती, मगर वो हमारे साथ इसी दुनिया में रहती है। और यह तसव्वुर साइंस के इस ख्याल के साथ अजीब हद तक मैच करता है
कि अनसीन रियलिटी एग्जिस्ट कर सकती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर वो हमारे साथ मौजूद हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते, और इसका जवाब वही है जो साइंस देती है, परसेप्शन लिमिटेशन। हम वही देख सकते हैं जो हमारे सेंसेस अलाउ करते हैं, और जो इन लिमिट से बाहर हो वो हमारे लिए इनविजिबल है। ये सब थ्योरीज मिलकर एक ही नतीजे की तरफ इशारा करती हैं कि मसला कायनात में जिंदगी की कमी नहीं बल्कि हमारी समझ की कमी हो सकती है। हम वही देखते हैं जो हम देख सकते हैं, ना कि वो जो हकीकत में मौजूद है। और यही वो मकाम है जहां यह सवाल मजीद खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर हम सब कुछ नहीं देख सकते तो हम यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हम अकेले हैं, और अगर हम यकीन से नहीं कह सकते तो फिर हर लम्हा एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि कोई और भी है जिसे हम अभी समझने के काबिल नहीं। साइंस में एक ख्याल पेश किया गया है कि जिंदगी का सफर सीधा नहीं बल्कि इसमें एक ऐसा फैसलाकुन मरहला आता है जहां ज्यादातर मखलूकात आगे नहीं बढ़ पाती बल्कि वहीं खत्म हो जाती हैं। एक और ख्याल इससे भी ज्यादा गहरा है, और वो ये कि शायद ज़हीन मखलूकात जानबूझकर खुद को जाहिर नहीं करती, क्योंकि वो जानती हैं कि कायनात में हर आवाज एक खतरा हो सकती है, इसीलिए वो खामोश रहती हैं, देखती हैं, समझती हैं, मगर सामने नहीं आती। अगर आप इस बात को अपनी दुनिया में देखें तो ये इतनी अजीब भी नहीं लगती, क्योंकि इंसान भी जब किसी नई जगह जाता है तो फौरन खुद को जाहिर नहीं करता। पहले हालात को देखता है, खतरे को समझता है और फिर फैसला करता है कि सामने आना है या नहीं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो कोई और भी यही कर सकता है, बल्कि हमसे बेहतर तरीके से। अब एक और सवाल सामने आता है, अगर कोई हमें देख रहा हो तो वो हमें कैसे देखेगा? वो हमारी जबान नहीं समझेगा, लेकिन वो हमारे अमल को देख सकता है, हमारी तरक्की को देख सकता है, हमारे फैसलों को समझ सकता है, और शायद इन्हीं चीजों की बुनियाद पर वो ये तय कर रहा हो कि हमसे राबिता करना चाहिए या नहीं। यहां एक सख्त सच भी छुपा हुआ है। हमने अपनी तारीख में क्या क्या किया है, जंगें, तबाही, ताकत की दौड़। अगर कोई हमसे ज्यादा समझदार मखलूक हमें देख रही हो तो क्या वो हमें महफूज समझेगी या खतरा? और अगर वो हमें खतरा समझे तो क्या वो हमसे दूर रहना ही बेहतर नहीं समझेगी? एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो हमसे राबिता कर चुके हों लेकिन हम उसे पहचान ना सके हों, क्योंकि हम हमेशा एक खास किस्म के पैगाम की तलाश में होते हैं, एक खास शक्ल, एक खास जबान, जबकि हो सकता है पैगाम किसी ऐसे अंदाज में दिया गया हो जिसे हम समझ ही ना पाएं। यह ख्याल इंसान को एक अजीब बेबसी में डाल देता है, क्योंकि अगर जवाब मौजूद हो मगर हम उसे समझ ना सकें तो मसला कायनात में नहीं बल्कि हमारी समझ में है। और यही वो जगह है जहां खामोशी एक राज बन जाती है। यहां मजहबी नुक्ता नजर एक और जाविया देता है। कुरान हमें यह सिखाता है कि हर हकीकत नजर आने वाली नहीं होती, कुछ चीजें पर्दे में रखी जाती हैं।